जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही में हर घर नल योजना के तहत 250 गांव पंचायतों का काम पूर्ण। योजना के तहत लोगों को मिल रहा शुद्ध पेयजल। 2025 के अंत तक जनपद में 400 पानी टंकियों का निर्माण हो जाएगा पूर्ण। भदोही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल कार्यक्रम को सकुशल संपूर्ण करने के लिए भदोही जनपद में जल निगम विभाग की तरफ से पूरे जनपद में 400 टंकी बनाने का लक्ष्य है, जहां पर दूसरे और तीसरे फेज में इनका निर्माण होना है। मालूम हो कि दूसरे फेज में 263 टंकियों का निर्माण तथा तीसरे फेज में 137 टंकियों का निर्माण होना है। भदोही जनपद के जल निगम के अधिशासी अभियंता मुजीब अहमद ने बताया कि दूसरे फेज की करीब 30 टंकी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है तथा करीब 50 टंकियों का 75 से 100% का काम हो गया है। शेष बची टंकियों पर काम हो रहा है। इसी तरह तीसरे फेज में 50 टंकियों का काम पूर्ण हो गया है और 20 ऐसी टंकियां हैं जिनका काम लगभग पूर्ण होने को है। बाकी टंकियों का काम चल रहा है। अधिशासी अभियंता मुजीब अहमद ने बताया कि भदोही जनपद में 400 टंकियों में से 250 टंकियों का काम पूर्ण हो गया है और पानी की आपूर्ति भी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो शेष है उनका काम भी इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा तथा तीसरे फेज का संपूर्ण कार्य 2025 तक अवश्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग तथा जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। मुजीब अहमद ने कहा कि जहां भी कोई दिक्कत थी उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। हर घर नल योजना के तहत जनपद में बनाई जा रही 400 टंकियों का निर्माण पूरा हो जाएगा और सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र के बाद राजेश तिवारी के साथ। जल निगम विभाग की तरफ से पानी टंकी बनवाई जा रही है जी। हर घर जल योजना जो किया गया है, नल योजना, ये पानी टंकी के निर्माण, कितनी टंकियों का निर्माण आपके द्वारा भदोही में कराया जाना है? देखिए, भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारी जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत जनपद भदोही में फेज सेकंड और फेज थर्ड के अंतर्गत कार्य कराए जा रहे हैं। अच्छा, ये कार्य हमारे 2022 के अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और हमने इसमें मेहनत करते हुए, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से और सहयोग प्राप्त करते हुए हमने भूमियां चिन्हित करते हुए प्राप्त करी। अभी बहुत सारे भूमि के प्रकरण डीएम साहब के माध्यम से रिजोल्व कराए गए और इसमें हमने रिजोल्व कराते हुए कार्रवाई की है। टंकियां हमारी जो फेज सेकंड के अंदर बन रही हैं, अभी हमने 40 का निर्माण करा लिया है, जिसमें हमारा 100% कार्य 30 टंकियों पर हो चुका है। बाकी हम उसमें आगे जो हमारी टंकियां हैं, लगभग 100 टंकियां हमारी ऐसी हैं जिन्हें हमने 50 से 75% काम कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार से हमने फेज थर्ड में भी काम कंप्लीट किए हैं और 50 टंकियां हमारी उसमें पूर्ण हो गई हैं। हमने जनपद में अब तक 250 गाँवों में पूर्ण रूप से सप्लाई जो है शुरू कर दी है। आंशिक रूप से हम और गाँव में भी शुरू कर रहे हैं, जिनकी संख्या अभी यहाँ नहीं बता रहे, लेकिन उनको अभी हम ट्रायल रन में भी रख रहे हैं, जिससे ये है कि जहाँ ज्वाइंटिंग कर रहे हैं और उसमें अगर कोई कनेक्शन टूटा मिलता है या उसमें लीकेज की प्रॉब्लम है, हम उनको जांच कर रहे हैं। हाइड्रो टेस्टिंग के काम हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमारी सड़कें हमारी पड़ी हुई हैं, उनकी शिकायतों को हम एड्रेस करते हुए उनको शीघ्र एड्रेस करके ठीक करा रहे हैं। तो कार्य इस प्रकार से जनपद में संचालित है जल जीवन मिशन के। 2 कंपनियां जो उसमें काम कर रही हैं, उनका नाम क्या है? फेज सेकंड में मैसर्स वेलिस्पन है और फेज थर्ड में जी इंफ्रा है। कुछ ऐसी जगह की स्थिति देखी गई है सर, जिसमें जमीन को लेकर के तमाम विवाद नजर आए थे बीच में, जो लेखपाल के द्वारा, कानूनगो के द्वारा भी रिपोर्ट लगाए जाने के बाद भी ऐसे विवाद उत्पन्न हो रहे थे। जी। तो उनको सॉल्व कराने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? देखिए, इस तरह के विवाद जनपद में अभी नहीं, पहले से ही काफी सारे विवाद होते भी रहे हैं और जब जनपद में इतना बड़ा काम शुरू हुआ तो भूमि को लेकर काफी सारे विवाद शुरू से ही रहे, जिसके लिए निरंतर बैठकें होती रही जल जीवन मिशन की। और उसमें हमारे राजस्व विभाग ने, डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने सहयोग प्रदान करते हुए और मुद्दे सोल्व कराए हैं। कुछ अभी भी लिटिगेशंस हैं बहुत सारे, जिन्हें अभी रिजोल्व कराना है, जिनकी बैठकें हमारी हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि राजस्व विभाग से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है,
पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और उसमें हमें प्राप्ति भी हो रही भूमि की। अभी नवनिर्माण में ऐसी कोई टंकियां हैं जिनमें जमीनी विवाद के कारण उन्हें रोका गया हो? कुछ टंकियां थी, अब हमारे जो संख्या थी पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो संख्या घटकर 10 के नीचे हो गई है और उन्हें भी हम शीघ्र रिजॉल्व करा लेंगे और आगामी 1 महीने के अंतर्गत इन सभी समस्याओं का हल निकालते हुए हम अपने कार्य पूर्ण रूप से शुरू कराएंगे। ये जो जल जीवन मिशन का जो आपका योजना चल रहा है सर, इसे संपूर्ण 100% करने में अभी कितना समय लग सकता है? इसमें 2025 तक हम जाएंगे। जो हमारी शुरुआत में टंकियां शुरू हो गई थी जिनमें कोई विवाद नहीं था, उनको हम एड्रेस करते हुए दिसंबर 24 तक कंप्लीट करेंगे और जनता को, जनमानस को हम पूर्ण रूप से सप्लाई भी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें शुद्ध पेयजल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं, जो हम बिस्लेरी खरीद कर पीते हैं 20 रुपए की, उसका जो पानी है और जो हम पानी आप जनता को उपलब्ध कराएंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो आप पानी पिएंगे, उससे ज्यादा शुद्ध पानी कोई नहीं है।